जय माता दी भक्तजनों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में दूसरे स्कंद का 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। सूत जी बोले, राजा जनमेजय का वचन सुनकर सत्यावती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत, कल्याणकारक, रहस्यमय, अद्भुत तथा विविध कथानकों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूंगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से जय मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जनमेजय बोले, हे प्रभु, जय आस्तिक किसका पुत्र था और जग में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? जग में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुभद्रया, उस संपूर्ण प्राण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जरताकारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुझ सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरताकारों ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अंत्यत वंश वर्तनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं जय सत्य कह रहा हूँ। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जरताकारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वह अग्नि में गिर जाए। कच्छप ऋषि की कद्रु और बिनता नाम की दो पत्नियां थी। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े को देखकर वह आपस में वार्तालाप करने लगी। उस घोड़े को देखकर कद्रु ने बिनता से जय कहा, हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? जय मुझे शीघ्र ही सही बताओ। बिनता बोली, जय अश्वराज श्वेत रंग का है। हे शुभे, तुम इसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाए। कद्रु बोली, हे शुभ मुस्कान वाले, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे बामनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूत जी बोले, कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्पपुत्र से कहा कि तुम सभी लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रु ने शाप दे दिया कि तुम लोग जनमेजय के जग में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा कर दिया। तदंतर दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर बिनता बहुत दुखी हुई। उस समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली बिनता पुत्र गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हो? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हो। हे सुनैने, मेरी एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनिता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सोत की दासी हो गई हूँ। अब व्यर्थ में मारी गई मैं क्या कहूँ? वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूँ। गरुड़ जी बोले, वह जहां भी जाने की कामना करेगी मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चित कर देता हूँ। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसा कहे जाने पर बिनता उसी समय कद्रु के पास चली गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता बिनता को दास्य बाप से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रु को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रु से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताइए कि मेरी माता दासी बाप से निश्चित ही कैसे मुक्त होगी? कद्रु बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले,
कद्रु के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सूदा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी विमाता कद्रु को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनता को दासी बाप से निसंदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनता दासी बाप से छूट गई। अमृत गढ़ के पास कुछ विषय हुए थे जिन्हें सर्प अपने जीवा से चाटने लगे। तब कुछ के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही वे 2 जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था वह वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित व्यय की बात बताई। ब्रह्मा जी उनसे कहा, जरत्कारु नाम के एक महामुनि है, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन जरताकारु को उन्हें अर्पित कर दो। उसे कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। जरताकारु मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं उसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरताकारु मुनि ने उस जरताकारु को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। हे परंतप मुनि जरताकारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उसके साथ रमन करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जरताकारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरताकारु भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उससे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा कहकर वह मुनि सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या बंधन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोक पे बेया से डरी हुई जरताकारु ने सोचने लगी, मैं क्या करूं? मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो यह मेरा परित्याग कर देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुवर्त्या, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जरताकारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी निंद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर बेया से कामती हुई उसने कहा, हे माँ तेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा? तदंतर मुनि ने शांत चित्त होकर जरताकारु से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा त्याग वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उनसे यथावत कह दी और वह यह भी बोली कि अस्थि ऐसा कहकर वह मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी है। फिर पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने जहाँ आश्रय प्रदान किया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले मुनि आस्तिक मुनि ने अपने मृत पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्पजग रुकवाया है। हे महाराज, राजावार वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया। यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया। हे महाभाव, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नाना विध दान दिए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और ना आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अंत्य हे महाराज जनमेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्व सब प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती है तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती है। हे भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी जग करके आप श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अंत्यत पुनीत भवसागर से पार उतारने वाले अलौकिक तथा विविध रसों से समृप्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है और भगवती के
चरणों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वह ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य है। हे भारत, इस भारत भूमि पर वह ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका का आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संभव भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अतिश्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी तरह द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।